जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं यूपी वाले सर। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं क्लास 9th के लेक्चर नंबर 3 अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें मैं लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यदि जो स्टूडेंट्स पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले। एनसीईआरटी की किताब से ये सारे क्वेश्चन मैं पिकअप किया हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर है वह नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंदर ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है। लेक्चर नंबर 3 है ये। अभी हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं यहाँ पे हमारे कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, यूपी वाले सर का ऐप्स है, इसमें बहुत सारे मटेरियल है। यूपी वाले ऐप्स में बहुत इंपॉर्टेंट ऐप्स है, आप लोग इसको फॉलो करिए, देखिए इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल हाई स्कूल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि कितना एक्सरसाइज हम लोग, कहाँ से क्वेश्चन हम लोग पिकअप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि ये यहाँ से नहीं थोड़ा और आगे है। ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, यहाँ से करना है हमें। एक्सरसाइज 1.3 के तीसरे नंबर क्वेश्चन से करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान लगाइए। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहले प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि पॉइंट के बाद सारे नंबर रिपीट करते हैं, जैसे ये 36 36 36 ऐसे रिपीट करते हैं। और दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर छूट जाते हैं और कुछ नंबर रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 36 छूट गया है, यहाँ से ये वाले नंबर रिपीट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये पूरे नंबर पॉइंट के बाद सारे नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा वेराइटी में क्या होता है कि यही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जिससे इसके अंदर इसके पॉइंट के पहले कोई नंबर आ जाएगा। 1 पॉइंट मान लीजिए कि 36 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, बार का नंबर जो भी होता है, जैसे कोई नंबर 0.356 पर रेकरिंग है, तो जिसके ऊपर रेकरिंग रहता है वही नंबर रिपीट करता है। 0.356, इसके बाद यहाँ पे 6666 चलता रहेगा। अगर यही नंबर मान लीजिए कि 0.1252 पर रेफरिंग है यहाँ पे, तो इसको हम 0.12525 ऐसे करके हम लोग रिपीट करते हैं। ठीक है, 2525 के रिपीट। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कितने वेराइटी के क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक एक करके वेराइटीज़ को हम लोग कवर करते हैं बहुत अच्छी तरह से। और चलिए मैं पहला क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे देखिए पॉइंट के बाद ये सारे नंबर रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने पहले 0.60 है। चलिए ठीक है, 60 है, बार है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सबसे पहले हम x बराबर 0.60 बार ले लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे कि इसको तोड़ देंगे। 0.60 60 60 60 डैश 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 इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नो यस का फार्मूला चलता है। तो नो यस का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझा देते हैं। नो यस का क्या मतलब है कि यहाँ पे कितने अंक रेकरिंग नहीं कर रहे हैं एक बार वो देखा जाता है, और कितने अंक रेकरिंग कर रहे हैं वो देखा जाता है। क्योंकि इसमें पहली वैरायटी की क्वेश्चन है, इसलिए केवल यहाँ पे कोई रेकरिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए कोई नंबर यहाँ पे गैप में नहीं छूट रहा है। यहाँ पे जैसे ये पॉइंट के बाद से कोई नंबर अगर आ गया तो ये दोनों पॉइंट काम में आते हैं। तो अभी करंट में नो है,
तो यहाँ पे कितने अंक रेकरिंग नहीं कर रहे हैं, तो है ही नहीं ऐसा नंबर जो रेकरिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यस में है कि कितने अंक रेकरिंग कर रहे हैं, उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 अंक रेकरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, 2 अंक रेकरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, चलिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा हमारा 100x बराबर, इसमें 2 से गुणा करेंगे 100 से, तो ये 60.6060 डैश 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 इक्वेशन नंबर 2 होता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, समीकरण 2 में से क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, चलिए समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, तो ये 100x में से 1x घट गया, यहाँ पे हो जाएगा 99x बराबर, अब पॉइंट के बाद सारे पॉइंट के नंबर कट जाएंगे, 60 में से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 60, तो x इक्वल टू होता है 60/99। यहाँ पे हम 6 से कटा देंगे इसको, सॉरी 3 से, 3 दूनी 6 होता है और 3 3 9, ठीक है। तो इस प्रकार x की जो वैल्यू आई है वो आया 20/33, जो हमारा ये फाइनल आंसर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग ट्रैक करेंगे। अब हम देखते हैं, चूंकि यहाँ पे कोई नंबर ऐसा नहीं है दिया हुआ, मैं एक दूसरे वेराइटी के क्वेश्चन, इसमें सारे एक ही वेराइटी के क्वेश्चन है क्योंकि पॉइंट के बाद सारे नंबर रेकरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपने से एक अलग से आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, उसको थोड़ा समझ लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है 0.12 और 3 पर रेकरिंग है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे हैं जो रेकरिंग नहीं कर रहे हैं और कुछ है जो नंबर कर रहे हैं, रेकरिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन और बताऊंगा आपको, पूरा फाइनल हो जाएगा, और एक होमवर्क में दूंगा, आप लोग करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको लिखूँ तो 0.12333, क्योंकि यहाँ पे केवल 3 पर रेकरिंग लगा हुआ है तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा नो यस का फार्मूला लगेगा। नो यस का फार्मूला क्या कहता है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए रफ काली में। नो यस का फार्मूला हमारा ये कहता है कि कितने अंक का रेकरिंग नहीं हो रहा है, कितने अंक का रेकरिंग नहीं हो रहा है। तो जितने अंक का रेकरिंग नहीं हो रहा है उतने 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पहले देखिए कितने अंक का रेकरिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 2 अंक दिख रहा है जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 100 से गुणा कर देंगे। जितने अंक रेकरिंग नहीं है उतने 0 से 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 100x बराबर 12.3333 डैश 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 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 का हमारा काम समाप्त हो गया है, ठीक है। अब पहला स्टेप पर हमने क्या किया कि कितने अंक रेकरिंग माने नहीं हो रहे हैं, अब कितने अंक रेकरिंग हो रहे हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारा एक ही अंक रेकरिंग हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक ही अंक का रेकरिंग चल रहा है, तो यहाँ 10 से गुणा कर देंगे। तो अब लिखेंगे कि समीकरण 2 में, ध्यान देखिए, अब पहले से हमारा काम खत्म हो गया, अब इससे कोई नाता नहीं है। समीकरण 2 में कितने से, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, चलिए तो 10 से गुणा कर दीजिए समीकरण 2 में इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 1000x बराबर 1000x बराबर ये हो जाएगा हमारा, एक अंक जाएगा तो 123.3333 डैश 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 इक्वेशन नंबर, अब यहाँ पे 3 होता है। अब समीकरण क्या है, समीकरण 2 में 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 2 से समीकरण में से कर दीजिए, में से समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, ऐसे ही कर लिख देंगे, घटाने पर। चलिए अब घटा दीजिए, 1000 में से 100 चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 900x। अब 900x और ये समाप्त हो जाएगा पॉइंट के बाद से, और 123 माइनस 12, यहाँ 123 है यहाँ 12 है,
तो 900x बराबर 900x बराबर 123 में से 12 जाएगा 111, इसलिए x बराबर आया 111/900। अब इसमें हम 3 से कटा देंगे तो 3 3 के 9, 3 7 21 और 3 3 के 9 300। इस प्रकार x का जो वैल्यू होता है वो 37/300 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम इसको चेक कर लेंगे और डायरेक्ट कंपटीशन में इसको निकाल पाएंगे, और दो नंबर्स आपस में अगर आ गए कंटिन्यू तो हम कैसे जोड़ेंगे, किस ट्रिक के सहारा से हम लोग काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन से आप लोगों को सारा शॉर्ट ट्रिक क्लियर कर दूंगा स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए कि x बराबर, मान लीजिए एक नंबर में दे दिया 1.324 पर रेकरिंग है यहाँ पे। अब हमने स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है 1.324 पर रेकरिंग है, यहाँ पे 4 पे रेकरिंग है। चलिए मैं यहाँ पे एक अंक पर 2 अंक पर रेकरिंग कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बढ़िया लग रहा है, यह 2 अंक पर रेकरिंग होगी। तो स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के पहले जितने नंबर हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, इसको मैं अलग कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख दूंगा, 1 को मैं ऐसे लिख दूंगा 1+324 पर रेकरिंग। देखिए इसको मैं क्या किया, 0 पॉइंट, देखिए मतलब कि पॉइंट को अलग कर दिया, 1 को अलग, होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर अलग कर दिया, ये दोनों पॉइंट को, ठीक है। अब क्या करूंगा कि इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमें करना है, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे नो यस का फार्मूला। कौन सा फार्मूला, नो यस का फार्मूला। ये बात थोड़ा ध्यान देने की है, पहले नो फिर यस, पहले नो फिर यस। तो क्या कितने अंक रेकरिंग नहीं हो रहे हैं, कितने अंक रेकरिंग नहीं हो रहे हैं, कितने अंक रेकरिंग नहीं हो रहे हैं, उतने 0। यहां पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको, यहां पे हम चलेंगे यस नो में, यस नो में चलेंगे इसमें। अब हाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने अंक रेकरिंग कर रहे हैं, यस उतने 9, जैसे यहाँ पे 2 अंक रेकरिंग कर रहे हैं 2 9, और नो कितने अंक रेकरिंग नहीं कर रहा है उतना 0। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बना देता हूँ, कितने अंक रेकरिंग कर रहे हैं यस उतने 9, और जितने अंक 9 हैं उतने 0, 1 पे ध्यान रहे, ये मेन चीज मैं आपको बताया हूँ यहाँ पे। मतलब कि जितने अंक रेकरिंग कर रहे हैं, जैसे देखिए जितने अंक रेकरिंग कर रहे हैं, जितने अंक रेकरिंग कर रहे हैं उतने 9, जैसे 2 अंक रेकरिंग कर रहे हैं 2 9, और कितने अंक रेकरिंग नहीं कर रहे हैं उतने 0। देखिए यहाँ 1 अंक रेकरिंग नहीं कर रहा है, 1 0। और ऊपर का हिसाब क्या है कि डायरेक्ट 324 लिख के, ये टोटल नंबर लिख के, जितने रेकरिंग नहीं कर रहे हैं ये वाले, इनको मैं क्या करूँगा यहाँ पे माइनस कर दूंगा। आ गया 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 324 में से 3 चला जाएगा, 321 बटा में 990, है ना। अब मैं इसको चाहूँगा तो कटा दूंगा आसानी से, 3 से कटा दीजिए, 3 3 7 21, है ना, और 3 3 के 9, 3 3 के 9 0, ठीक। अब जो फाइनल आंसर आया 1 प्लस 107/330, इसको हम लोग 1 होल 107/330 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आया वो या तो मिक्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, या 330, या इसको अगर हमको फाइनल में लिखना है जिसे इम्प्रॉपर में, तो 330 प्लस 107 बटा में 330, है ना, ऐसे करते हैं, इसका गुणा करके ये जोड़ देते हैं। तो 330, तो ये हो जाएगा 437 बटा में 330, इसका फाइनल आंसर होगा। पहले यस फिर नो का फार्मूला है यहाँ पे स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, आप लोग इसको बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए एक और क्वेश्चन में करा देता हूँ, जैसे 0.123 है, यहाँ पे रेकरिंग है, ठीक है। तो पहले यस फिर नो, पहले यस फिर नो, जितने यस उतने 9, जितने नो उतने 0। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये एक पहले नंबर वो लाइन खींच दिया,
और कितने अंक रिकरिंग कर रहे हैं, यस यस में 9, यस में 9 मतलब 2 रख लें तो 9, यहाँ पे 2 9 और 1 0 यहाँ पे लगा देंगे, है ना, क्योंकि 1 9 है तो 1 0, और इसके बाद 123 माइनस 1 यहाँ पे पूरे लिखिए, जो रिकरिंग नहीं कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे तो 122/990 हो जाएगा। हम चाहेंगे तो इसको क्या कर देंगे, कटा देंगे। 2 छक्के कितना होता है भाई 12, 2 छक्के 12 और 2 कम 2 61 हो जाएगा, और 2 चौके 8, 2 9 18, है ना, 2 5 10। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, झट से निकलेंगे इससे। ट्रिक थोड़ा सा तरीकेदार है, आप लोग इसको करिएगा। फिर अब पुनः आपको मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर उनको कुछ भी वैल्यू मिला हो, अगर ये मिला है कि हाँ नंदलाल सर आपको कुछ वैल्यू दिए हैं, कुछ समझाने का सही प्रयास किए हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, है ना। और इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।